हम ये सारी मांग छोड़ते हैं। आज जितनी भी मांग है सारी मांग छोड़ते हैं। हमारे जिले की तीनों क्रीम है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी प्रशासन। भैया ये भी अपने महंगाई भत्ता तनख्वाह छोड़ दो, ये भी फ्री काम करो और हम भी अपनी जमीन फ्री देंगे, न कहीं पे प्लॉट मांगेंगे न कुछ करेंगे। समस्या पैदा न हो, प्रत्येक गांव में कस्बे को कम से कम 500 मीटर तक सीमा विस्तार किया जाए। नंबर 7, सभी शिक्षण संस्थानों व चिकित्सालयों में कम से कम 50% की छूट पर किसान परिवारों का आरक्षण कोटा रिजर्व किया जाए। सभी कंपनियों के 40% रिजर्व कोटे में पारदर्शिता रखी जाए। नंबर 8, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में 20% भूमि विकसित कर आपसी प्रभावित किसानों को देने के प्रावधान का पूर्णतः पालन किया जाए। नंबर 9, क्षेत्रीय किसानों की नई पुरानी आबादी पर धारा 10 न चलाई जाए। नंबर 10, आवासीय प्लाट 10% करने के लिए जो शासन को प्रस्ताव भेजा है उसकी पैरवी की जाए तथा दोबारा से रिमाइंडर भेजा जाए। नंबर 11, शासनादेश जून 2011 में वार्षिकी का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है और नहीं लघु सीमांत व भूमिहीन किसानों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया, जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है, इनका पालन किया जाए। नंबर 12, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का महंगाई के अनुसार मुआवजा की होगी। बम्बई एक्सप्रेसवे के लिए जो 300 रुपए मीटर था, उसके हमें पत्र तो दे दो, ओरिजिनल कॉपी मत दो, फोटो स्टेट दे दो कि भाई ये पैरवी हमने की है, बुला के दे दो, हम जाकर के ले आएंगे। हमारा हाईवे का प्लाट श्रवण कुमार जी ने जब ये जगनपुर से लेकर के और गोपालगढ़ तक रोड बना, क्योंकि गोपालगढ़ से आगे भी रोड पे काम चालू हो गया था और ग्रेटर नोएडा से मुर्शदपुर पे भी हो गया था। जो हमारी वार्ता हुई जगनपुर से लेके गोपालगढ़ तक की हुई, हमारा पहला समझौता 800 रुपया मीटर और 7% प्लॉट पे हुआ। अधिकारी वहां मौजूद थे। आज हमसे 2008 से 2024 में हमसे गया कि भाई एक्सप्रेसवे का प्लाट नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक्सप्रेसवे का प्लाट है ही नहीं, हम देंगे ही नहीं। भाई दिया तो तुम अच्छा और कहा हमसे कि पहले अधिकारियों से ले लेते। भाई दिया तो हमें और जमीन का भी नहीं है, अभी जो और जमीन गई है उसका मिला भाई, किसी को नहीं मिला ना। जो हमें और का भी नहीं मिला तो कागजों में था, कागजों में हाईवे का भी था। वो हमारे पास लिस्ट है जिनमें हाईवे का प्लॉट लगा, वो लिस्ट हमने आपको दे भी दी गई। ये लिस्ट चस्पा हुई स्कूलों में, हम तो लिस्ट वो भी नजर बनाए हुए हैं। अगर यहाँ शासन प्रशासन छेड़ेगा तो सब एक हो जाएंगे, जैसे दिल्ली में 550 संगठन। रही पत्र की बात, पत्र किसी भी संगठन को नहीं भेजा गया, पत्र को भी नहीं भेजा गया, किसी को नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब अधिकारी ये कहते थे कि भाई 56 संगठन हो गए, 56 संगठन हो गए, किसको सुने किसकी ना सुने, तो हमने सबको आह्वान किया सोशल मीडिया के माध्यम से। किसी भी संगठन को कोई पत्र नहीं भेजा गया कि भाई आकर के समर्थन। सबने अपनी महानता दिखाते हुए सभी एक मंच पे आए, क्योंकि ये सोच रहे थे किसानों में फूट है और सभी अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो कोई अलग नहीं है। राकेश टिकैती भी इन्हीं मांगों को लेकर के 22 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। 22 तारीख को हम भी उनके साथ आंदोलन करेंगे। भास्कर जी, अब दूसरा सवाल रहेगा, 12 नवंबर को ये वही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है जो 12 नवंबर को देखने के लिए मिली थी। 12 नवंबर को यहाँ हजारों किसान पहुंचे थे, आलाधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे। ऐसी क्या आन पड़ी कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं मास्टर स्वराज सिंह को अपने ही खून से लेटर लिखना पड़ा था सीएम योगी आदित्यनाथ को, यमुना प्राधिकरण को और डीएम गौतम बुद्ध नगर वेदारूपम को। उनसे लेटर लिखने का मेरा तात्पर्य ये है, अभी कल परसों आपने जेवर एयरपोर्ट में सुना होगा कि यहाँ तो गोलियां चलती थी, 4500 से बढ़ा के 4300 कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4500 से बढ़ाकर 4300 कर दिया। अगर 4500 से बढ़ाकर के 4300 किया तो उसके लिए धन्यवाद। मुआवजा हर सरकार में बढ़ता है,
300 रुपए का रेट था जब ये यमुना एक्सप्रेस वे निकला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। एक साथ 850 हुआ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। सपा सरकार में अतिरिक्त मुआवजा 64.7% हुआ और जब ये 4500 से बढ़ा के 4300 किया गया तो उस समय 3300 का रेट पहले चरण में एयरपोर्ट को दिया जा रहा था। 1800 से बढ़ा के नहीं किया, 3300 था, बल्कि 3400 था। 3100 वो था मुआवजा और 300 उसमें ब्याज था, 3400 था। तो 3400 से लेकर के अगर हमें 4300 दिया जा रहा है और 4500 से बढ़ा के 4300 किया जा रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। और हमें बसपा सरकार की जो घोड़ी बछेड़ा जिक्र पंचायत की थी, लेकिन अजीब प्रधानमंत्री जी उन्होंने दिल्ली को रोक लगा दी, तो हमने भी फिर सोच लिया दिल्ली ऐसे नहीं जाने दोगे तो दिल्ली जैसे तुम गए हो बनारस से लड़के, ऐसे हम भी पूरे हिंदुस्तान से लड़ा के 545 लोगों को, किसानों को, खेत किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारी जातियों को लड़ा कर लोकसभा में भेज देंगे और तुम बेईमानों को राजनीति से आउट कर देंगे, आउट भगा देंगे। और कोई ये कहता है कि हम हरी झंडी हरी पट्टी लगाकर घूमते, हम कुछ नहीं होने देंगे। चैलेंजर भानु का, भानु नाम है हमारा भानु, और जो बात नहीं मानता भानु की वो कान पड़े तानु। हाँ, होश में रहिए, इन किसानों से गलत बात बोलने वालों होश में रहिए, होश में। 80% किसान हैं, वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं और चमचम की मिठाई भी हमें ही देते हैं। दूध हम दें, दही हम दें, रोटी हम दें, दाल हम दें और हम भी मरें, आंदोलन भी हम करें और फिर तुम लठ चलाओगे दवाई। 80% किसानों के बेटे पुलिस में हैं, हमने पुलिस को भी बात कर दी है, पुलिस की तनख्वाह बढ़ाएंगे हमारी सरकार किसानों की। मिलिट्री का भी 5 करोड़ शहीदों रुपए मुआवजा दिलवाएगी और ये काम जब तुम करोगे, हमारे आंदोलनों को कोई जरूरत नहीं है। हमारी मांग हो, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे स्वराज सिंह जाए, चाहे हमारी गीता भाटी जाए, चाहे हमारे धर्मेंद्र सिंह जाए, तुरंत काम करो, तुरंत। किसान देवता होता है और ये भी मानते हैं देवता, किसान भगवान और किसान देवता, हमें वोट देना। और वोट मिल गए और जीत गए और फिर किसान हो जाता है खरेरी कुतिया, डंडा ले दो, भजा रे बालो भजा, मैं रोटी खा रहा हूं जी कुतिया यहाँ आएगी, किसान हो जाता है खरेरी कुतिया। समझ जाओ, सोच लो, केवल 77 साल में 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा ये भारत, 600 साल मुगलों का गुलाम रहा ये भारत, और 77 साल में तुमने हम गुलाम बना दिए अपने। 80% किसान मजदूर गुलाम, राजनेता होगा। केवल इस भारत में आजादी आई तो भारत में आजाद हुए राजनेता और उद्योगपति। राजनेता हम जब छोटे थे, 52 का जन्म है, थोड़े दिन बाद तो समझदार हो गए थे। किसी एमएलए को 1 पैसा तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब देखो, प्रस्ताव कर लो, तनख्वाह इतनी, निधि इतनी, इतना फ्री, सब कुछ फ्री, यानी सब कुछ उनका। आजादी उनकी और दूसरी आजादी किनकी? दूसरी आजादी उद्योगपतियों की। 10,000 लगाए और 10 लाख कीमत लिख दी। 10 लाख भी नहीं लगेंगे और 60 लाख फॉर्च्यूनर की कीमत लिख दी। और फिर हमारी जमीन में सड़क बना दी औने पौने दाम लेके। और हमारे किसान ने, किसी ने कर्ज लेके यदि गाड़ी ले ली तो उस पर टोल लगेगा। एमएलए साहब पर टोल नहीं लगेगा, एमपी साहब पर टोल नहीं लगेगा,
मंत्री साहब पर टोल नहीं लगेगा। हमने जिताया, उसको तनख्वाह भी मिलती है, उस पर टोल भी नहीं लगेगा। ठीक है, हमने एक योजना बनाई है, सब लोग सुनो। हम कहते हैं हम किसान कोई सड़क पे अब नहीं चलेगा। ठीक है, सड़कें हमारी बिगाड़ दो, और तुमने जो हमें मुआवजा दिया था वो हम तुम्हारा वापिस कर देंगे। टोल फोल सड़क फड़क खत्म करो सब। फिर क्या करोगे? लेकिन एक एक गिट्टी उठा दोगे, जमीन बिल्कुल साफ कर दोगे, तब हम देंगे मुआवजा वापिस। फिर आप कहोगे चलेंगे कहीं पे? 545 गधा। ठीक है, सड़क न होगी गधा पे चलेंगे हम भी साहब, और हमारे जीते वो भी गधा पे चलेंगे, हम भी चलेंगे कुदर 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 आराम से। क्या जरूरत है सड़क बनाने की? बताइए। जब हम पे टोल लगेगा तो हम नहीं टोल देंगे, नहीं देंगे टोल, कोई नहीं देगा टोल। क्यों देंगे टोल? हम तो गधा पे चलेंगे भाई साहब, MP साहब भी गधा पे चलेंगे। 535 गधैया के बच्चा लेके तैयार करके 1 साल में हम भिजवा देंगे दिल्ली, गारंटी है हमारी। ठीक है, अन्यथा बात अब हंसी मजाक की नहीं रही है। भानु अर्जुन की भूमिका में है, महाभारत होगा इस फलेदा गढ़ पे। अन्यथा 5 दिन के अंदर जितना स्वराज सिंह भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मांगे हैं, हमारा छोटे भाई की जो मांगे हैं, सारे भारत के संगठनों से करता हूं। एक जगह महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, आलोक सिंह झारखंड से इधर रखना, और यदि 5 दिन के बाद आंदोलन करना पड़ा तो मैं उसका नेतृत्व करूंगा और महाभारत बना दूंगा इस फलेदा कट का पूरे गौतम बुद्ध नगर को। पूरे गौतम बुद्ध नगर में पूरे गौतम नगर में कोई लोड नहीं ऐसा रहेगा जिसमें कोई चल सके। पूरा भारत का जवाबड़ा आएगा। और आप सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी निवेदन करता हूं कि सब बुलाना, नहीं तो 5 दिन के अंदर इनकी सारी मांग मान ली जाए। क्या मजाक है? 4 महीने हमें किसान पैदा करें, हमें तुम्हें खिलावें, हमें तुम्हें जितावें, और हमें 4-4 महीने तक आंदोलन करें। क्या हो तुम? कौन हो? मारे बढ़िया की तुम्हें 2-2 हाथ होंगे। भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा, अर्जुन की भूमिका में रहेगा भानु एक। और जो पुलिस वाले दरोगा जी या कोई MLA साहब या कोई MP साहब यदि बात करें हमारे किसान से, हमारे पदाधिकारी से, तो दिमाग को सही करके करें, अन्यथा दिमाग सही करना भानु जानता है। सही कर दूंगा बिल्कुल टन। ठीक है, हाँ, टन दिमाग हो जाएगा। ये न कहे क्या आंदोलन कर रहा है सर, क्या करेगा? अरे क्या नहीं करेगा, ऐसी एकदम तैसी करेगा। सुनो, एकदम चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। और सभी संगठनों के मुखियाओं से कह रहा हूं, किसी भी किसान की गरीब से गरीब की समस्या हो तुरंत लो और तुरंत देश के सारे संगठनों को खबर कर दो कि वहां होगा। अब आंदोलन, कोई भी आंदोलन 1 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरे दिन तो महाभारत शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमने जो दिया था 2 बजे का समय, 2 बजे तक कौन कौन सी यमुना के, पुलिस के और
जिला पंचायत के लोग आ जाएं और जो हमारे स्वराज मास्टर जी की मांग है, लोक शक्ति की मांग है, उसके बारे में बतावे, हमें समझा में और 5 दिन में पूरा करने का हमसे वायदा करें। अब हम नेतृत्व करेंगे। जय जय श्री राधे। ठीक है, और कुछ ना बहुत है इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अब माननीय आ जा तुम यहाँ का चाह तो तुम इसी कड़ी में कोई भी सक्षम अधिकारी जो भी आवाज सुन रहा हो या एलआई से या पुलिस प्रशासन से आगे रिपोर्ट दे। जिला प्रशासन और को सक्षम अधिकारी का पंचायत मार है, जिसका भी यहाँ प्रशासन की तरफ से स्पेशल ब्रांच हो, एलआई हो, जो भी हो, आकर के रिपोर्ट करे पंचायत में। इसी कड़ी में पंचायत को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा गीता भाटी जी थे, जो भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी इस सभा में अपने विचार प्रकट करें। गीता भाटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय मास्टर शौराज जी व माननीय हमारे पिता तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप जी व सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, आप सभी को सादर नमस्कार और धन्यवाद। किसानों की लड़ाई के लिए हमें एक होकर के लड़ना बहुत जरूरी है। हम सबने चलना सीखा भानु प्रताप जी के साथ और मास्टर शौराज जी के नेतृत्व में। देखो 2 मुखिया बैठे हैं हमारे क्षेत्र में। संगठन क्या है, कैसे है, ये सभी चीजें बताई जा चुकी हैं। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत जिस तरह वो 12 तारीख में भी आए थे और आश्वासन देके गए, लेकिन वो आज तक लौट के नहीं आए। और मैं बता दूं 24 तारीख की मीटिंग थी अध्यक्ष जी हमारी, और उसमें हमें ये कहा गया कि भाई पंचायत ही नहीं होगी 29 तारीख की। क्यों नहीं होगी? कोई अधिकारी नहीं होगा। अरे अधिकारी हो या ना हो, पंचायत कैसे ना होगी? तुम्हारी बात की औकात है पंचायत रोकने की? रोक के दिखाओ। पंचायत हो रही है 29 तारीख में। तुम आओगे ना आओगे तो जो निर्णय होगा उसे फॉलो करेंगे। भाई मारी तो सकते हैं, तुम मारी तो सकते हो। जमाना बदल गया है। ये चूड़ी उतार के तुम्हारे हाथन में पहना देंगे हम। जमाना बदल चुका है। गीता भाटी भी वही है, भानु प्रताप भी वही है, स्वराज मास्टर भी वही है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही है। पुराने पंचायत 10,000 की भी करिए, 10 लाख की भी करिए, और झिक्के अधिकारियों को चूड़ी पहनाने और उनकी कुर्सी पर कुत्ता बैठाने का काम किया है। जय जवान। अगर किसी तरह से जय जवान, जय किसान। सत्ता बनाई जा सकती है। आपके बीच एसडीएम साहब आ चुके हैं, एडिशनल डीसीपी साहब आ गए हैं, जेवर साहब आ गए हैं, बाकी अपना राजस्थान के जितने भी अधिकारी हैं वो आ रहे हैं। 15 से 20 मिनट में आ गए। 20 मिनट, आधे घंटे चाहिए, आधे घंटे। भैया 20 मिनट के है, सुनो, बुला लो। और तुम हमारे बेटे हो ना, हमें तो नहीं गिरफ्तार करके जेल भेज देना यमुना वालों को, सबको। ठीक है, हमारी बात मान लेना, न मानोगे तो अभी समझ लेना। भानु 20 मिनट मांगिए, हम इनको 30 मिनट देते हैं भाई। ठीक है भाई 30 मिनट दिए, सभी हाथ खड़े करके बताओ ठीक है, और जोरदार नारा लगाएंगे सभी किसान भाई। जय जवान। भाई 1 सेकंड और क्षमा चाहूंगा, ये जितने भी लोग इधर खड़े हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, बार बार कहना ठीक नहीं है। इधर उधर बार बार कहने में हमको भी शर्म आती है। भाई ये अनुशासन ना दिखाएं, सभी पल्ले पर बैठने का काम करें। हमारे किसान बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी बैठिए, जितने भी नौजवान खड़े। भैया बैठ जाओ, 30 मिनट का समय दे दिया है। 30 मिनट में शासन प्रशासन अगर बीच में आएगा तो बहुत अच्छा, ना आएगा तो जो पुलिस प्रशासन है भैया गोली चलावे, डंडा मारे, जेल भेज दे। हम
हम सब तैयार हैं, हम भी बदले में मारेंगे। अरे हम नहीं मारेंगे अध्यक्ष जी। अधिक कतई पुलिस अरेस्ट करे, हमें तैयार हैं। हम जेल जाने से डरे ना, मरने से डरे ना, और अस्पताल जाने से डरे ना, है ना। तो सीधी सी बात है, देखो पंचायत चल रही है, समस्या क्या है कि यहाँ जितने भी संगठन हैं, आप चले गए तो आपसे मास्टर जी की बुराई कर दी, हम चले गए तो हमसे बुराई कर दी। भाई बुराई नहीं माननी। एक है, अधिकारी आज है कल ना रहेगा, आप यहीं रहोगे और आपका प्रशासन रोज बदलेगा, आप ना बदलोगे। सबके बाबा हमें, सबके पिता हमें। जब हमने कह दी सब एक हैं, तो कोई किसी की बुराई न करेगा न माने, और कोई हमें चाहिए तो बनेगा दुर्योधन, तो बनता रहे, उसका भी खोपड़ा काट देंगे। जय किसान। जितनी मांगे हैं उन्हें मानने में दिक्कत क्या आ रही है? भाई उनके घर से तो मांगा नहीं जा रहा, हम अपना हक मांग रहे हैं। 10% आप प्लॉट हो, 7% प्लॉट हो, या 64.7% का मुआवजा हो, या आबादी निस्तारण हो। भाई मास्टर जी कुछ अलग से तो मांग नहीं रहे तुमसे। पब्लिक में आके तुम ये कह दो कि भाई तुम्हारी ये मांग गलत है, बार बार मास्टर जी ने कही है, तो तुम में हिम्मत भी नहीं है ये कहने की कि मास्टर जी तुम गलत हो। तुम पीछे क्यों काना फूसी करो, सामने कहने की हिम्मत रखो। हम सामने कह रहे हैं, हक की लड़ाई में हक मांग रहे हैं, लेके रहेंगे और अंत तक लड़ेंगे। जैसे कि मुखिया जो सब लोगों का निर्णय होगा उसमें साथ रहेंगे। दूसरी चीज, टोल की बात हमारे अध्यक्ष जी ने कही, भानु प्रताप जी ने, इन लोगों ने टोल पे नियम कानून बना लिया। बिल्कुल सही बात है ना, एमपी पर टोल है, एमपी हो या सांसद हो या विधायक हो, ये तो फ्री तो खावे। किसान सवेरे ही लेकर भाई इतनी सब्जी पहुंचा दिया, क्योंकि वही तो जाड़े में खड़े होकर पैदा कर रहे हैं। इतना दूध आ जाएगा, इतने फल आ जाएंगे, इतनी मिठाई आ जाएंगी, टोल फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, जाना फ्री, आना फ्री। पर तुम तनख्वाह तय की ले रहे हो, तनख्वाह या किसान दे ना, तुम पे 10,000 रुपया महीना पेंशन ना दी जा रही 60 साल के ने। भ्रष्टाचार इतना मचा रखो है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहीं से कहीं तक। अब लिया जाएगा लट, लट के साथ अध्यक्ष जी लाई जाएगी चूड़ी, शानदार बढ़िया बढ़िया चूड़ी, जो किसी का न मानेगा। हरी चूड़ी, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि नई दुल्हन को हरी चूड़ी पहनाई जाए। अब जो प्रशासनिक अधिकारी किसान की मांग को न माने, उसे घेर के महिला हरी चूड़ी पहना के और श्रृंगार कर दिया जाए।